हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रोजेक्ट लोटस फ्लावर पार्ट 2 बनाना सीखेंगे। पहले पार्ट में हमने ये बड़ा वाला लोटस फ्लावर बनाया था। अब हम पार्ट 2 में ये स्मॉल लोटस फ्लावर बनाना सीखेंगे। चलिए इसे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा स्मॉल फ्लावर है उसके बीच का पार्ट बनाएंगे, जो कली है हमारा। उसके लिए हमने सबसे पहले मैजिक रिंग बना लेना है। फिर हम मैजिक रिंग में ही एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिक्स सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम मैजिक रिंग को क्लोज कर देंगे और जो फर्स्ट वाला स्टिच है उसमें हम स्लीव स्टिच कर देंगे। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो बनाने के लिए 1 चेन बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। इसी सेम पैटर्न को हम 3 टाइम रिपीट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे तो हमारा टोटल 9 स्टिचेस हो जाएगा। इसी तरह इसे रिपीट करते हुए हमें इस रो को कंप्लीट कर लेना है। ये रो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। 1 चेन बनाएंगे, सेम स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेकेंड रो में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है और थर्ड वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करना है। 2 सिंगल क्रोशिया और थर्ड वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करते जाना है। इसी सेम पैटर्न को हम रिपीट करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस रो में हम टोटल हमारा 12 स्टिचेस हो जाएंगे। अब स्लीव स्टिच कर देंगे तो थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम फोर्थ रो बनाएंगे। फोर्थ रो बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 चेन लेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। इसे हम 6 टाइम रिपीट करेंगे तो टोटल हमारा 18 स्टिचेस हो जाएगा। इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में स्लीव स्टिच कर देंगे। फोर्थ रो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम फिफ्थ रो बनाएंगे। 1 चेन, 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 6 वाले स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। इसी सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे 3 टाइम तो हमारा टोटल 21 स्टिचेस हो जाएंगे। इसे रिपीट करते हुए इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में स्लीव स्टिच कर देंगे। फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम 6 रो बनाएंगे। 1 चेन बनाएंगे और 21 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमें इंक्रीज नहीं करना है, हमें वैसे ही बनाते जाना है सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। हमें 6, 7 और 8 तीनों रो हमें ऐसे ही बना के कंप्लीट करना है। ये हमारा 6 रो कंप्लीट हो गया। अब हम 7 रो बनाएंगे। इसमें भी हमें इंक्रीज नहीं करना है, हमें 1 चेन लेंगे और 21 सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा 7 रो भी कंप्लीट हो गया। अब हम 8 रो भी सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। उसमें भी हमें इंक्रीज नहीं करना है, हमें सेम 21 सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेना है। तीनों रो में हमें कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है, हमें सेम पैटर्न रिपीट करना है। हमें 21 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब हम 9th रो बनाएंगे। 1 चेन बनाएंगे, 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 सिंगल क्रोशिया हो गया, 3, 4 एंड 5 और जो हमारा 6 एंड 7 स्टिच है उन दोनों को फ्रंट लूप से हुक को इंसर्ट करेंगे और यान को पुल कर लेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया बना देंगे तो हमारा ये 2 सिंगल क्रोशिया का 1 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। हमारा 1 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही हमें डिक्रीज करते जाना है
तो हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 6 और 7 सिंगल क्रोशिया को हम डिक्रीज कर देंगे। इसी सेम पैटर्न को हम रिपीट करते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट हो गया हमारा रो। अब हम रो नंबर 10 बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे। अब हम 80 सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट हो गया रो हमारा। अब हम 11th रो बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे। ये 1 सिंगल क्रोशिया बन गया। और जो हमारा नेक्स्ट वाला स्टिच है उन दोनों स्टिच के फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे और यार्न को पुल कर लेंगे। तो हमारा 1 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा, 2 सिंगल क्रोशिया का 1 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा, फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वैसे ही सेम पैटर्न को यूज करके हम डिक्रीज करेंगे सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया का 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सेम पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे। रिपीट करते हुए इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये रो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम इसमें कॉटन को फिल कर देंगे जिससे ये दबे नहीं, इसका शेप सही रहे। आप इसमें कोई सा भी कॉटन फिल कर सकते हैं, जितना हो सके आप उतना इसमें कॉटन फिल कर दीजिए। कॉटन फिल हो गया हमारा अच्छे से। अब हम 12th रो बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे। इसमें हमें डिक्रीज नहीं करना है, हम सिंपल 12 सिंगल क्रोशिया बना के इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। ट्वेल्थ रो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम 13th रो बनाएंगे। तो 1 चेन बना लेंगे। सबसे पहले 6 सिंगल क्रोशिया को हम डिक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया का 1 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा यार्न लेके यार्न को कट कर देंगे। यार्न कट हो गया हमारा। अब हम यार्न को नीडल में डाल के ये जो हमारा थोड़ा सा खुला हुआ पार्ट है उसको हम स्टिच कर देंगे और जो उसको हम क्लोज करके यार्न को नीडल की हेल्प से अंदर डालते हुए हम यार्न को भी हाइड कर देंगे। इसे नॉट लगाते हुए अच्छे से स्टिच करेंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न होगा उसे हम कट कर देंगे। ये फ्लावर का बीच का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम पेटल्स बनाएंगे फ्लावर का। फ्लावर का हमें 2 साइज का पेटल्स बनाना है, एक स्मॉल साइज का और एक बिग साइज का। दोनों पेटल्स हमें 3-3 बनाना है। तो ये हम स्मॉल साइज का पेटल्स बना रहे हैं अभी। तो इसके लिए हम स्लिप नॉट बनाएंगे और 40 चैन कंप्लीट हो गया हमारा। और फर्स्ट वाले स्टिच को स्किप करेंगे और सेकंड वाले स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। ये हमारा 2 सिंगल क्रोशिया बन गया। अब हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया एंड ये नेक्स्ट सेकंड हाफ डबल क्रोशिया हमारा बन गया। अब हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया हो गया। सेकेंड हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब जो लास्ट वाला स्टिच है उसमें हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। सेम स्टिच में ही बनाएंगे हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशिया बन गया हमारा। अब हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे जो हम इस साइड रिपीट किए थे। ये कंप्लीट हो गया हमारा, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट में स्लीव स्टिच कर देंगे और सेकेंड रो बनाएंगे। तो
हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल कर लेंगे। अभी हम स्टिच नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पे वायर इंसर्ट करेंगे, फिर हम स्टिच करेंगे। तो हम 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया हम सेम स्टिच में ही बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज हो गया हमारा। अब हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया हो गया एंड ये सेकंड हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। हम सेम स्टिच में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट 2 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बन गया, ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया हमारा। फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया और 3 सिंगल क्रोशिया बना के इसे हम कंप्लीट करेंगे। और जो लास्ट वाला स्टिच है उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। सेम स्टिच में ही हम बनाएंगे इसे, फर्स्ट और ये सेकंड हमारा डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। 1 चेन बनाएंगे और स्लीव स्टिच कर देंगे। अब हम सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, ये जिससे हमारा पेटल्स का शेप अच्छा आएगा। अब हम सेम पैटर्न इस साइड भी बनाएंगे जो हम इस साइड बना के कंप्लीट किए थे, और इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। इसी साइज के हमें 3 पेटल्स रेडी कर लेने हैं। अब हम बिग साइज के पेटल्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने स्लिप नॉट बनाया है यहाँ पे, और हम 60 चेन बना लेंगे। चेन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम फर्स्ट वाले चेन को स्किप करेंगे और सेकंड वाले चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और नेक्स्ट वाले चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट एंड ये सेकंड हाफ डबल क्रोशिया। अब हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे हम। 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट एंड ये सेकंड हाफ डबल क्रोशिया, और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और जो लास्ट वाला स्टिच है उसमें हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। सेम स्टिच में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एंड ये 3 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया हमारा। अब 1 डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करेंगे और लास्ट में स्लीव स्टिच कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट रो भी कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। यान हुक को इंसर्ट करके यान को पुल कर लेंगे और वायर को इंसर्ट कर देंगे और 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज हो गया हमारा। अब हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट एंड ये सेकंड हाफ डबल क्रोशिया बन गया हमारा। अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एंड ये 3 डबल क्रोशिया बन गया हमारा। अब हम डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। 2 डबल क्रोशिया हम सेम स्टिच में ही बनाएंगे तो हमारा 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएगा। 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज कर दिया हमने। अब हम
अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया एंड ये हमारा 3 हाफ डबल क्रोशिया बन गया। अब हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब जो लास्ट वाला स्टिच है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया बन गया। सेम स्टिच में ही हमें बनाना है 2 सिंगल क्रोशिया। 1 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर सेम स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। अब हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे जो हम इस साइड रिपीट किए थे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया हमारा। स्लीव स्टिच करके यान को कट कर देंगे। इस साइज के 3 पेटल बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लीफ बनाएंगे। लीफ बनाने के लिए सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे और 13 चेन बना लेंगे। 13 चेन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम फर्स्ट वाले चेन को स्किप करेंगे और सेकंड वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बन गया हमारा। अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 1 हाफ डबल क्रोशिया बन गया हमारा। अब हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 डबल क्रोशिया बना के इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया हो गया और ये सेकंड हाफ डबल क्रोशिया बन गया हमारा। अब 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो लास्ट वाला स्टिच है उसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। सेम स्टिच में ही बनाना है हमें 3 सिंगल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया बन गया हमारा। अब सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे जो इस साइड बनाए हैं। रिपीट करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये रो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम जो लास्ट वाला स्टिच है उसमें हुक को इंसर्ट करेंगे और यान को पुल कर लेंगे। अब हम यहाँ पे वायर को इंसर्ट करेंगे और स्टिच करेंगे। सबसे पहले 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। सेम स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट एंड ये सेकंड डबल क्रोशिया बन गया हमारा। 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। सेम स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएगा। अब हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे फर्स्ट एंड ये सेकंड डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अब हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये 1 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। 2 हाफ डबल क्रोशिया एंड ये 3 हाफ डबल क्रोशिया। अब हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया बन गया हमारा। जो हमारा लास्ट वाला स्टिच है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम स्टिच में ही बनाना है हमें। 2 सिंगल क्रोशिया, ये 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया बन गया हमारा। अब हम 1 चेन बनाएंगे और स्लीव स्टिच कर देंगे।
स्लीव स्टिच हो गया हमारा। अब हम सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे जो हम इस साइड बनाए हैं, और लास्ट में स्लीव स्टिच कर देंगे और यार्न को कट कर लेंगे। अब यार्न को रैप कर देंगे वायर में। लीफ हमारा कंप्लीट हो गया। हमें इसी साइज के 3 लीफ बना के कंप्लीट कर लेने हैं। अब हम इसे असेंबल करेंगे सभी पार्ट को। तो असेंबल करने के लिए आपको पार्ट 3 देखना होगा, क्योंकि हम इसे पार्ट 3 में असेंबल करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 3 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।